हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स मैचिंग से है। एंटी लॉगरिथम ऑफ दिस वन बार है, ये मतलब 0.6666 ऐसा दे रखा है। अगर x मानते हो 0.666 को इस तरीके से, और 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा 6.6666 ऐसे जाएगा। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 9x इज इक्वल टू 6 बन जाएगा और x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो ये एक्चुअल में क्या है, 2/3 है। ये एक्चुअल में हमारी जो वैल्यू है 2/3 है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एंटी लॉग है ना। तो लॉगरिथम में जब हम लोग चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, log 27x इज इक्वल टू 2/3। और यहां से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 27 पे पावर 2/3, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर क्यूब इंटू 2/3 दैट इज 9। और 9 इसमें ऑप्शन आर इज अ करेक्ट ऑप्शन। दिस वन इज द आर इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पे देखो कैरेक्टरिस्टिक निकालना है इस वाले का। लॉगरिथम ऑफ 208 बेस 2 है ये, बेस 2 में तो लॉग बेस 2008 है ये। कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं जब इसकी वैल्यू निकल करके आएगी तभी पता चल सकता है कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो देखते हैं इसमें ऐसा करते हैं कि देखो तो लॉगरिथम 2 बेस पे 1024 की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी, और लॉगरिथम 2 बेस पे 2048 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 11 निकल करके आएगी। तो इसकी वैल्यू जो है, इसको अगर हम लोग k मान लेते हैं तो k की वैल्यू जो है 10 एंड 11 के बीच में लाई कर रही है। इसकी वैल्यू कहां लाई कर रही है, 10 एंड 11 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि 10 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए और 11 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो जब 10 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए तो 10 पॉइंट समथिंग होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 10 होना चाहिए। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक विल बी 10। तो ऑप्शन इज एस करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा। ये तो सिंपल है। देखिए तो द वैल्यू ऑफ बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो देखो तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं log 2, ऊपर में लिख लेते हैं log 2/log e इंटू log 625 डिवाइडेड बाई log 6 है ये। log 6 is equal to log 16 divided by log 10 into log ये b है, सॉरी ये नॉट 6, दैट इज b एंड log 10 डिवाइडेड बाय log e। तो ये जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, और जो नहीं हो रहे उसको रहने दीजिए। तो ये देखो तो log 2, ये 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 4 बच जाएगा। और 625 को 5 पे पावर 4 लिख सकते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर बच जा रहा है log 5 इज इक्वल टू, ये तो पूरा ही कट जा रहा है ना तुम्हारा, ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जा रहा है, और ये बन जा रहा है log b, उधर चला जाएगा ये। अब ये सेम बेस पे b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5 निकल करके आ गई। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, p होना चाहिए। तो c का ऑप्शन विल बी p। अब इसे देखते हैं, नंबर ऑफ नॉट्स आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर कम्स द नंबर दिस वन। इसको k मान लीजिए आप, एकदम सिंपल वे में चलिए, और दोनों तरफ log ले लीजिए।
तो log लेने के बाद ये बन जाएगा log of k is equal to 100 टाइम्स ऑफ log 5 माइनस log of 6। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, ऐसा करते हैं कि log 5 को 2 बेस पे बनाते हैं। 2 बेस पे बनाने से वैल्यू जो निकल करके आएगी, इसकी वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं एक्चुअल में, क्योंकि log 2 की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं और log 3 की भी वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो उससे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। log k की वैल्यू जो निकल करके आ जाएगी 100, और इसे हम लोग लिख सकते हैं log 10 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस का log 3 माइनस का log 2 भी लिख सकते हैं इसे। अब इसे देखो तो log 10 बेस पे अगर ले रहे हो तो 1 माइनस log 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस log 2। वैसे भी चेंज करने का यही तरीका होता है। और माइनस का log 3 माइनस का log 2। अब log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.301 होती है, log 3 की वैल्यू 0.47 होती है। इसकी जब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब पुटिंग करेंगे log 2 एंड log 3 की वैल्यू, तो देखो ये नेगेटिव में वैल्यू जो निकल करके आएगा, नेगेटिव में 7.91 निकल करके आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -7.91। अब देखो इसकी नॉट आफ्टर डेसिमल, बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर कम्स द नंबर, तो हमें नंबर निकालना है। तो देखो तो इसे हम लोग -8 प्लस और 0.09 लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये इसके नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे, नंबर ऑफ जीरो विल बी 7 हो जाएगा। ये -8 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इसका एग्जैक्ट आंसर 7 डी का क्यू निकल करके आ गया। तो देखो फर्स्ट जो मैचिंग है उसका आर होगा, सेकंड का एस होगा, थर्ड का पी होगा, एंड फोर्थ का क्यू होगा। आई होप के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।